क्या है आम? नहीं दोस्त, ये वो आम नहीं है, उसका सीज़न जा चुका है जो खाने वाला आम होता है। लेकिन ये वो आम है जिसको आम भाषा में अगर आप समझें तो टॉक्सिन बोल सकते हैं इसको आप। आपकी बॉडी का वो टॉक्सिन जो आपको अलग-अलग बीमारियाँ पैदा कर रहा है, वो आपकी बॉडी में कैसे बनता है, मैं एक बेसिक फिनोमेना आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना कि आपको जो बीमारी है उसका रूट कॉज़ मैं हमेशा या फिर हम आयुर्वेद वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि वो पेट में है। वो उसका बेसिक फिनोमेना आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इमेज दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में। पहले मैं आपको बेसिक फिनोमेना बताता हूँ कि आपका जो पूरा जीआई सिस्टम है वो काम कैसे करता है। जो भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं वो यहाँ से आता है, ये पेट का एरिया है और यहाँ से ये इतने एरिया को हम लोग ग्रहणी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आयुर्वेद का। ग्रहणी यही वो जगह है जहाँ पे आपको गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। इसका नाम ग्रहणी क्यों है? क्योंकि ये खाने को मुंह से ग्रहण करता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, वो खाने को पचाता है और आगे की तरफ ढकेलता है, जिसके बाद ये पूरा जो खाना है ये रास्ता तय करता है और फिर स्टूल बन के बाहर निकलता है। यही जो मैंने आपको बताया ग्रहणी, जहाँ पे आपका डाइजेस्टिव एंजाइम निकल रहा है, यही डाइजेस्टिव एंजाइम अगर किसी कारण से अच्छे से नहीं निकल रहा है या फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत कम हो गया है, तो फिर जो खाना आया वो अच्छे से पचता नहीं है, वो अधपका खाना रहता है। और कुछ समय बाद जब उसका काम पूरा हो जाता है और जब वो आगे ढकेल देता है तो वही अधपचा हुआ खाना, वही इनडाइजेस्टेड फूड आपके पूरे इंटेस्टाइन्स में सर्कुलेट करता है और उसी अनडाइजेस्टेड फूड को हम आम कहते हैं, उसी को हम टॉक्सिन कहते हैं। जैसे ही ये आंतों में जाता है, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं जो कि अपने अपने लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो यही अधपचा हुआ खाना उन ऑर्गन्स को एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां अलग अलग जगह पे जा जाके, यही आम अगर आपके जॉइंट्स में जाके बैठता है तो हम उसको आम वात रिमेटॉइड अर्थराइटिस बोल सकते हैं। उसके बाद जब वही ब्लड में जाके बैठता है, वही जब स्किन में जाके बैठता है तो आपको स्किन डिजीज़ होता है। इसी तरीके से यही आम हर डिजीज़ के लिए कारण होता है और ये आपका आम ऐसे ही बनता है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि आम कैसे बनता है बॉडी में, टॉक्सिन कैसे बनता है बॉडी में। अगर आप उनसे कंसल्टेशन लेते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्टेशन लेते हैं, तो वो बार बार ये वर्ड आपके सामने लाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या, आम कैसे बनता है, क्यों बनता है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि जो डाइजेस्टिव फायर वीक होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं, जो कि ये तो बेसिक फिनोमिना हो गया। अब इसके अंदर जो अलग अलग फिनोमिना है मैं वो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझा होगा। मेरा नाम है वैद्य प्रिंस मिश्रा, वाराणसी से।